औसत के बारे में। आखिर औसत होता क्या है, देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले क्या औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत, आपने इसका नाम बहुत पहले से आप सुनते आ रहे होंगे कि औसत होता क्या है। औसत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा में संख्या। आखिर औसत है क्या चीज़, देखिएगा। ऐसे औसत समझ में नहीं आएगा, 1 2 4 प्रश्न बनाएंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा कि आखिर में औसत होता क्या है। देखिएगा, औसत एक ऐसा संख्या है, एक बैलेंसिंग चीज़ है जिसमें जिसे प्रश्न 1 दे रहे हैं। देखिएगा, ये है 2 3 4 5, ये संख्या है, ठीक, ये संख्या है। अब औसत में क्या होता है कि ये 4 संख्या है, मतलब ये 4 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है, ये है दूसरा व्यक्ति, और ये है आपका तीसरा व्यक्ति, और ये है आपका चौथा व्यक्ति, ठीक। अब इस 4 व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने 2 रुपया कमाया है, एक 3 रुपया, एक 4 रुपया और एक 5 रुपया कमाया है, ठीक। और टोटल चारों व्यक्ति ने मिल करके कितना पैसा कमाया है, तो 5 4 9 10 11 12 13 14 रुपया कमाया है। 14 रुपया इन चारों व्यक्ति ने मिल करके कमाया है, 14 रुपया। लेकिन औसत क्या होता है, देखिएगा, ये औसत वैसी चीज़ है कि 14 रुपया तो कमाया है, लेकिन आपको बताना है कि एक व्यक्ति में लगभग कितना रुपया पड़ा, मतलब कितना कितना लगभग कमाया इन लोग, मतलब एक व्यक्ति में लगभग कै रुपया इन लोग कमाया, मतलब एक व्यक्ति का निकालना यहाँ रहता है। संख्या में जाइएगा तो एक व्यक्ति का निकलेगा इनकम, कि इतना इतना हिस्सा इसका होगा अगर बराबर भागों में बांटेंगे तो। इसका मतलब ये हुआ, अब ये 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया का जोड़ दिए तो यहाँ हुआ 14 रुपया हुआ। कितना व्यक्ति मिल करके कमाया है, 4 व्यक्ति मिल करके कमाया है, तो इसको 4 से काट देंगे यहाँ से। 2 7 14, 2 दूना के 4, 7 बटा में 2 बराबर 2 तिहाई 6, 1 बच गया 0.0, 2 5 10। मतलब कमाया 3 लोग जरूर है कि पहला व्यक्ति 2 रुपया कमाया है, और एक 3 रुपया, एक 4 रुपया और एक 5 रुपया कमाया है। लेकिन कितना चारों व्यक्ति मिलकर कमाया है, लेकिन कितना कितना रुपया लगभग में होगा, तो 3.5 रुपया इन लोग के अगर बांटने पर इसको औसत वही होता है कि टोटल संख्याओं का योग बटा में कितना संख्या है, कै गो व्यक्ति कमाया है उतना पैसा को, लगभग इतना औसत होगा। कि एक एवरेज होता है कि एक आदमी में 3.5 रुपया पड़ा, इस तरह से होता है। आइए जानते हैं, प्रश्न बनाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। आइए जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से क्या होता है। प्राकृतिक संख्या और क्या होता है पूर्ण संख्या से आपसे सीधे परीक्षा में पूछ देगा कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, और सीधे पूछ देगा आपसे कि 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। पाँच पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, लगातार 5 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, इस तरह से पूछेगा, लगातार पूछेगा। प्राकृतिक संख्याओं का लगातार, प्राकृतिक मतलब आप समझ जाइएगा अपने से कि लगातार कह रहा है। पूर्ण संख्या में आप समझ जाइएगा 0 से स्टार्ट होता है, लगातार होता है। तभी हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, औसत के बारे में, कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक चल जाएगा। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक चल जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। और आपसे परीक्षा में डायरेक्ट सीधे प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो गया। प्राकृतिक संख्या कह दिया था आपको, दिमाग में सीधे
समझ आ जाना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि प्राकृतिक मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक कह रहा है। लगातार लिख दे रहा है प्रश्न, 5 लगातार, प्रथम 5 सीधे कहेगा यहाँ प्रश्न में, प्रथम 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। डायरेक्ट कहेगा आपसे औसत कितना होगा, इसके बारे में आपसे कह देगा औसत कितना होगा। और इससे पहले क्या पढ़े थे कि कुल संख्याओं का योग बटा में टोटल संख्या। ऊपर में संख्याओं को योग करना है और नीचे गिन करके लिखना है कि कितना संख्या था। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि प्रथम 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक, प्रथम 5, प्रथम मतलब 1 से, 1 2 3 4 5, 5 तक के कहा है ना, 5 तक के कहा है। तो औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, इसको जोड़ देंगे, इससे 5 4 9 10 11 12 13 14 1 15, 5 4 9 10 11 12 13 14 1 15, योग कर दिए, बटा में कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। इसको काट देंगे, 5 का 5 5 तिहाई 15, यहाँ आपका 3 औसत आ गया। प्रथम 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग के बारे में कह रहा था। और इसी में पूछ देगा कि पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण लगातार संख्याओं का औसत कितना होगा। इसी में कह देता है यहाँ प्रथम, इस जगह में यहाँ कह देता पूर्ण, लिख देता है यहाँ पूर्ण 5, प्रथम पूर्ण 5 लगातार प्राकृतिक पूर्ण, यहाँ नहीं, यही कहता प्रथम 5 लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, पूर्ण के बारे में कह देता। तो अब संख्या के बारे में तब पूर्ण यहाँ से गिनती होता है, 5 तक कह रहा है, 1 संख्या 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक का औसत निकालना है। प्रथम पूर्ण 5 संख्याओं का औसत कह रहा है लगातार। तो 0 1 2 3 4, इसको जोड़ देंगे, 4 3 7 8 9 और 1 10 बटा में 5 बराबर 2, 4 3 7 8 9 10 बटा में 1 2 3 4 5, 5 दूना के 10 यहाँ आ गया। इस तरह से हो गया। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए एक बार। और इसी में आपसे सीधे कहता है आपको डायरेक्ट कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कहता, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत अभी निकालेंगे। प्रथम 5, तो प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्याओं का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत यहाँ कह रहा है। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, 2 एक संख्या हो गया, 4 6 8 10, प्रथम 5 सम 10 संख्याओं का औसत, तो इसको जोड़ देंगे, ये हो गया 2 4 6 8 10। सम और विषम संख्या के बारे में कर, अभी सम संख्या के बारे में निकाल रहे हैं, तो इसको जोड़ देंगे, 10 8 18 6 कितना हो जाएगा 24, 10 8 18 6 24, 4 28 और 2 30, कितना संख्या है 5, 5 का 5 5 6 30, आपका 6 हो जाता। अब यहाँ से आपका दिमाग में एक ट्रिक बन गया। क्या ट्रिक बन गया
कि जब प्रश्न में इस तरह से पूछता है, इस तरह से जब पूछता है कि प्रथम पाँच लगातार वाला मिला हुआ, प्रथम 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना होगा, कितना होगा। ये काम कहाँ करता है, प्रथम 5 लगातार वाला भी ट्रिक काम करेगा। लगातार वाला में ट्रिक ये काम करेगा, ये ना कि हमेशा सम संख्या वाला कह दिया तो ये लगा देंगे, इस सूत्र नहीं काम करेगा। जब यहाँ हम किए कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत मेरा 6 आया, मतलब कि 5 जोड़ 1 करने पर 6 हो जाता है। तो प्रथम 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 5 जोड़ 1 बराबर 6 आता है। यहाँ आपको दिमाग में रखना है कि प्रथम 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना होगा, n+1 बराबर, यहाँ अगर यहाँ कहता है इस जगह n रहता है, यहाँ इसके जगह पर इस तरह से n+1 इस तरह से। और आपसे इसी में कहा जाएगा सीधे विषम संख्या के बारे में। आइए जानते हैं विषम संख्या के बारे में। आपसे सीधे विषम संख्या के बारे में कहता है। 5, ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 ही कहेगा, 3 भी कह सकता है। प्रथम 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत के बारे में आपसे पूछता औसत क्या होगा, तो आपको दिमाग लगाना है। प्रथम 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे प्रथम में ये भी विषम संख्या है, एक जोड़ा वाला को विषम सम कहते हैं और बिना जोड़ा वाला को विषम। ये भी विषम 1 2 3 4 5 क्या कर रहा है, विषम संख्या कह रहा है, मतलब 1 3 5 7 और 9 को औसत निकालना। इसको हम जोड़ देंगे, योग कर देंगे। कुल संख्याओं का योग बाटा में टोटल संख्या लिखना है। 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25 बाटा में 5 5 1 5 5 5 25 मतलब 5 आ गया। यहाँ से दिमाग लगाना है कि विषम संख्या में कहता है प्रथम विषम संख्या में प्रथम लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ही आता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रश्न में कह देगा कि प्रथम 10 20 30 40 जो भी कह देगा कि प्रथम 50 लगातार संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, विषम वाला में वही हो जाएगा जो कह देगा, प्रथम लगातार वाला में वही हो जाएगा। 20 तक, यहाँ 20 तक का, यहाँ 25 तक का था तो 25 इसका औसत हो जाता, 30 तक का था तो 30 हो जाता, 40 तक कहता है यहाँ तो 40 हो जाता, इस तरह से हो जाता। मतलब कि विषम संख्या वाला में जितना कह देगा लगातार में वही उसका औसत हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।